और मैं ये भी निवेदन करता हूँ आयोजकों से कि कवियों के पेमेंट के बाद अगर कुछ बच गया हो तो हमें चाय पिलाने की कृपा की जाए। आइए। आप सभी मेरे माइक पे आने के बाद ठीक वैसे ही खामोश हो गए हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि सलमान खान के सामने लॉरेंस बिश्नोई आ गया। देखिए, मेरा सौभाग्य है, मैं बहुत लंबे समय से प्रयासरत ये हूँ कि श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी मेरे चाचा हैं, हालांकि लगता मैं हूँ। बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि जबलपुर आए, लेकिन आज गाडर वालों ने बुलाया तो मुझे लग रहा है कि जबलपुर नहीं बुलाया, इसलिए मैं अपने अग्रज, और मैं तो आपका नमक खाया है, घर की रोटी भाभी के हाथ की खाई है, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पूरे विश्व के परिदृश्य में जो हमारी वाचिक परंपरा से विश्व विख्यात राम कथा मर्मज्ञ हुए ऐसे कवि पुरोधा जो हमारे सुपर स्टार हैं, आपने कहा 10 साल बाद स्टार होगा, आपके साथ खड़े हो जाते हैं चाचा जी तो ऐसा लगता है कि हम आज ही सुपर स्टार हो लिए। आपके संग बैठना अपने आप में सुपरस्टार होना है। धन्यवाद देता हूं अपने अजय भाई को जिन्होंने न जाने कितनी रातें बिताई हैं इस आयोजन को बनाने के लिए। इस कवि सम्मेलन के पीछे बहुत कुछ चल रहा था, तब जाकर के ये माइक मेरे सामने आया, आप सभी हमारे मंच के समक्ष आए, और एक व्यक्ति का नाम श्रद्धेय उदय प्रताप जी तो बड़े भाई हैं ही, भाभी बैठी हैं, जिस व्यक्ति के कारण मैं और मेरा पूरा परिवार आज जीवित है। एक टिप्पणी बहुत धीरे से कह गए थे हमारे दिनेश, मैं 1-2 मिनट आपके इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं आज मेजबान की भूमिका में भी हूं और 1-2 शब्द मेरा बोलना मुझे बनता है अपने परिवार में आके, दुनिया भर में जाते हैं। दिनेश ने बहुत बात धीरे से कह दी कि डॉक्टर साहब अपनी खुशियों में तो शामिल होते ही हैं, लेकिन आपके दुख में भी खड़े रहते हैं, आपके कष्टों में भी खड़े रहते हैं। जब हमारे पूरे परिवार को कोविड था तो 2 लोग हमारी आशा के केंद्र थे, और आज किस्मत देखिए कि एक मेरे पीछे बैठे हुए हैं और एक मेरे सामने बैठे हैं। पीछे जो बैठे हैं उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, और जो सामने बैठे हैं श्रद्धेय डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी, जिनकी वजह से मेरे पिताजी, मेरी माँ, हमारे परिवार में न जाने कितनी जाने बची। अखिलेश तो, और आपके गाडर वाला के गर्व है, मुझे लगता है एक बार उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। ये भी संत हैं, ये भी संत हैं। विशेष रूप से डॉक्टर अखिलेश जी भगवान राम की कथा को लेकर जितने चिंतित और जितना बड़ा प्रयास करते हैं, पूरे विश्व के लोगों को आमंत्रित करके इतना बड़ा काम करते हैं। मैं मेरे राघवेंद्र सरकार के चरणों में आपकी सेवा को भी प्रणाम करता हूँ अखिलेश भैया, ईश्वर आपका यश बनाए। और हमारे परिवार के बड़े बैठे हैं श्रद्धेय कैलाश जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। अब मैं देखो बहुत ज्यादा प्रणाम करूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास सीमित समय है। मैं गणेश वंदना से प्रारंभ करता हूँ। दिनेश बावरा कवि सम्मेलन को बहुत ऊंचा ले गया, अब इसको और ऊपर ले जाने का प्रयास अपन करेंगे। गाडरवाड़ा की दाल प्रसिद्ध है, ये पूरे काले कपड़े पहन के आया है, इसे देख के लग रहा था कि दाल में यही काला है। अच्छा है, लेकिन दिनेश मेरे बहुत प्रिय भाई है, और जिस विषम परिस्थिति में वो यहाँ आए, कलाकार के मन में क्या व्यथाएं चल रही हैं आप नहीं पहचान सकते। वो पिछले कई रातों से अस्पतालों में रात भर जागता रहा है, लेकिन यहाँ पर आया तो आपको एहसास नहीं होने दिया होगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरी होंगी। मैं अपने शहर होने के नाते आपसे निवेदन करता हूँ कि दोनों हाथ उठा के शुभकामनाओं की तालियां मेरे प्रिय दिनेश बावरा को, दोनों हाथ उठा लीजिए आकाश में और ऐसी शुभकामनाएं दीजिए, ये कलाकार यूं ही हटाता रहे। मेरे साथ गणेश वंदना कर लीजिए और आपको मेरे साथ गाना है, मैं शुरू होता हूँ कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। ढंग से गा लो, नहीं तो मैं आगरदम बागरदम भी लिख के लाया, बहुत कुछ लिख के लाया, इसलिए गाइए। ये बच्चा बहुत शोर कर रहा है, ये जरूर कोविड की दूसरी लहर का होगा। ये माता जी से नहीं पिताजी से ही मानेगा, वर्क फ्रॉम होम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा,
लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश। इसके आगे का भी गाना है। हाँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, राहुल की बुद्धि बढ़े, ममता की ममता, योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। और अगली पंक्ति में पंडाल गूंज जाएगा, मुझे विश्वास है। योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। इस पूरी 10,000 20,000 की पब्लिक का लोड नहीं ले रखा है बस। योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। कंगना मुंह बंद रखे, असंभव। अरे कंगना मुंह बंद रखे, करें जन सेवा, जय गणेश जय गणेश। हाँ बेटा वाह। अब आप समझ गए हो मैं किस टाइप का काम करने आया। हम तो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं जब भैया। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा की। यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला मुझे। अपन लोग तो सब एक दूसरे के गुणों से परिचित हैं। वॉशरूम गया, वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था भैया, 8800002024। नीचे लिखा था पूजा। अपन जबलपुर वाले आपदा को अवसर में तब्दील किया, वही नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू हुई। मैंने कहा हेलो, पूजा बोल रही हो? तो गाजर वाला वालों, मेरी एक मौसी सास यहाँ भी रहती है, तो शुभकामनाओं की तालियां उनके घर तक पहुंचे। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू हुई। जो जवाब अद्भुत मिला, अगर ऐसा जवाब आप में से आज तक किसी ने ना सुना हो तो एक एक हाथ की तालियां मुझे प्रारंभ कीजिएगा। मैं अपनी 2020 की पारी खेलूंगा, एक अच्छी कविता सुनाऊंगा उसके बाद। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत हुई, हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। ओटीपी भी आ गया। आपका प्राथमिक सदस्यता का ओटीपी क्रमांक ये है। अद्भुत काम। अच्छा आदरणीय भाई साहब, मैं पिछले 10 बार हमारे चाचा की कृपा से मैं जब से नोएडा शिफ्ट हुआ हूँ, एक फ्लैट ले लिया मैंने। फ्लैट क्या ले लिया, आफत ले ली। सुबह से लेकर शाम तक केवल एक ही फोन आता, हेलो सुदीप बोला जी आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू में, रेंट और सेल? मैंने कहा जी नहीं। लोन ट्रांसफर? मैंने कहा जी नहीं। सुबह से लेकर शाम तक 20 फोन रोज आते हैं। एक दिन सुबह 5:30 बजे आ गया, हेलो सुदीप बोला जी आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू? मैंने कहा जी। सर रेंट और सेल? मैंने कहा हाँ। सर आपको लोन ट्रांसफर कराना? जी हाँ। लेकिन इस नंबर से सुदीप बोला से बात नहीं होगी। बोले सर नंबर दे दीजिए। मैंने कहा लिख 8800002024। एक बार और तालियां बजा दीजिए, मैं शुरू करता हूं।